और अब हम सूडान में हो रही हिंसा का विश्लेषण करेंगे। अफ्रीकी देश सूडान इन दिनों गृह युद्ध की आग में जल रहा है और सूडान में सत्ता पर कब्जा करने के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जंग भी चल रही है, जिसकी वजह से सूडान की राजधानी समेत कई शहरों में हिंसा की आग फैली हुई है। 72 घंटे के संघर्ष विराम के बाद भी राजधानी खार्तूम के साथ साथ देश के कई शहरों में हिंसा जारी है। सेना और आरएसएफ के बीच जंग के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाओं तक को बंद कर दिया है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच 15 अप्रैल को हिंसा की शुरुआत हुई थी और इस हिंसा को 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन संघर्ष विराम के बाद भी सूडान गोलियों की आवाज से थर्रा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 459 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना और आरएसएफ के संघर्ष में 9 से ज्यादा बच्चों की मौत और 50 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। इस हिंसा में अब तक 4072 लोग घायल हुए। सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच चल रही जंग के बीच सूडान में कई देशों का ऑपरेशन चल रहा है, जो अपने नागरिकों को हिंसा प्रभावित सूडान से निकाल रहे हैं। सूडान में करीब 3000 भारतीय हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चला रखा है। इस गृह युद्ध ने सूडान में फंसे भारतीयों की जिंदगी को कैसे नर्क बना दिया है, इसे सूडान से बाहर निकाले गए एक भारतीय ने बताया है। तो सबसे पहले आरएसएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो उनका कैंप हमारी कंपनी के बगल में। तो अर्ली मॉर्निंग 9 वो हमारी कंपनी में एंटर हो गए थे और उन्होंने गोलीबारी करी है और लूटपाट करी है। 8 घंटे तक हमको हॉस्टेज रखा गया है। हमारे कितनी बारी हुई, हमारे जो बंदूक है हमारी छाती हमारे सर पे रख के हमारे से लूटपाट करी है। सारे कंपनीज में सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, फाइल डिस्ट्रॉय कर दिया, लैपटॉप चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। बस एक मोबाइल मेरा बचा था जो विंडो एसी के पीछे हमने छुपाया था। उसके बाद हमने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करा। अफगानिस्तान रहा हो या फिर यूक्रेन युद्ध, भारत सरकार ने पहले भी स्पेशल ऑपरेशन चलाकर भारतीयों को नई जिंदगी दी है। ठीक उसी तरह से भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के जरिए भारतीयों को सूडान से निकाल रही है। पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज आईएनएस सुमेधा से सूडान पोर्ट से सऊदी अरब के जेद्दाह लाया गया है। सेकेंड बैच में 148 भारतीयों को सूडान पोर्ट से जेद्दाह लाया जाएगा और जबकि बुधवार को तीसरे बैच में 135 भारतीयों को देर रात जेद्दाह लाया गया। सूडान में फंसे भारतीयों को C-130J एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया गया है और अब तक 3 बैच में 561 लोगों को जेद्दाह पहुंचाया गया। अब इन सभी भारतीयों को भारत लाया जाएगा। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुंच जाएंगे। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। आई वाज रिसाइडिंग इन Khartoum too, and during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days, and now we are safe in the ship, and now we feel more safer. Even when we entered, they asked us what you want to eat. In last 10 days, no one was there to take care of us. So this felt make us feel more safe, and we hope safely we will reach India soon. Thank you for Indian Navy, Indian Embassy and Indian government. Thank you. अब से कुछ देर पहले जेद्दा से एक विमान भारत में लैंड हुआ है, जिसमें करीब 360 भारतीय नागरिकों को दिल्ली लाया गया और स्वदेश पहुंचने के बाद इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एजुकेशन वहाँ पे की, उसके बाद सिविल वॉर चालू हो गया तो रहना बहुत मुश्किल हो गया था। गोली बारूद चल रही थी, तो बाद में इंडियन आर्मी और इंडिया की सरकार ने हमारी मदद की, हम यहाँ पे आ गए। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी ने बहुत सहयोग किया, उन्हीं की वजह से आज हम सब सुरक्षित पहुँच पाए। तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने हमारा पूरा सहयोग किया और आगे भी सहयोग कर रही है। सूडान में 72 घंटे का सीज फायर 27 अप्रैल रात 12 बजे तक है और हिंसा और हवाई अड्डों पर आरएसएफ के लड़ाकों का कब्जा होने की वजह से विदेशी नागरिकों को निकालना मुश्किल हो रहा है। स्पेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों को सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जर्मनी ने सूडान से 400 लोगों को सुरक्षित निकाला है, इसमें 20 देशों के नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका ने भी स्पेशल ऑपरेशन के जरिए सूडान में बने अपने 100 से ज्यादा दूतावास कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाला है।
हालांकि अमेरिका के 16,000 से ज्यादा नागरिक सूडान में फंसे हुए हैं। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ब्रिटेन ने सूडान से अपने राजनयिकों और उनके परिवारों को निकाल लिया है, लेकिन 2000 ब्रिटिश नागरिक अभी भी फंसे हुए हैं। फ्रांस ने 491 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया है, जिसमें 36 देशों के नागरिक भी शामिल हैं। इटली ने अपने ऑपरेशन के जरिए 20 लोगों को निकाला है, जिसमें 140 इटली के लोग और बाकी 200 लोगों को बाकी दूसरे यूरोपीय देशों के नागरिक भी हैं। स्पेन ने भी 172 लोगों का रेस्क्यू किया है और सऊदी अरब ने संघर्ष प्रभावित सूडान से अपने 91 नागरिकों को निकाला है और इसके अलावा सऊदी अरब ने 12 देशों के 66 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च कर रखा है। 360 लोगों को लेकर विमान भारत लैंड हो चुका है, लेकिन अभी भी सैकड़ों भारतीय सूडान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालना एक मुश्किल टास्क जरूर है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा पहले भी करके दिखाया है। पिछले 2-3 दिन से मैं गयाना में था, पर मेरा मन जो था वो सूडान में था। सूडान में था क्योंकि वहाँ हमारी एक ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन कावेरी, जिसमें जो हमारे नागरिक और हमारे मूल के लोग जो वहाँ सूडान में वहाँ लड़ाई में फंस गए थे, उनको हम उस संकट से कैसे बचाएं, कैसे भारत लौटाएं, कहीं और ले जाएं। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जब लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया की जो बात करते हैं, आप ये नहीं समझिए कि न्यू इंडिया एक नारा है या कोई राजनीतिक बात है। न्यू इंडिया जो है अपने आप को अब आज ऑपरेशन कावेरी में साबित कर रहा है। पिछले साल ऑपरेशन गंगा में साबित किया था। उसके पहले जो वंदे भारत मिशन जो था कि जो भी हमारे लोग कहीं भी हो, अगर वो घर वापस आना चाहते थे तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको उसकी सुविधा दें। अफ्रीकी देश सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच चल रही जंग अभी बंदूकों, रॉकेट, फाइटर जेट से लड़ी जा रही है, लेकिन सूडान की इस वॉर में अब जैविक हमले का खतरा भी पैदा हो गया है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हवाई अड्डों, सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशन, अस्पतालों और लैब पर कब्जा कर रहे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस जंग के बीच बायोलॉजिकल खतरे की आशंका जताई है। सूडान की राजधानी खार्तूम में आरएसएफ ने खसरा और हैजा जैसी बीमारी को पैदा करने वाले खतरनाक वायरस वाली लैबोरेटरीज को कब्जे में ले लिया और खार्तूम की इस लैब पर लड़ाकों ने जिस तरह से कब्जा किया है, उसके विश्व स्वास्थ्य संगठन को चिंता में उसकी स्थिति डाल चुकी है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन अब ये बता रहा है, उसके मुताबिक रैपिड सपोर्ट फोर्स ने खार्तूम में नेशनल पब्लिक हेल्थ लैब पर कब्जा कर लिया है, जिससे बहुत बड़ा जैविक खतरा हो सकता है। आरएसएफ के जवानों ने लैब के वैज्ञानिकों को लैब में जाने से रोक दिया है और रैपिड सपोर्ट फोर्स के जवानों के इस कदम से लैब से जीवाणु लीक होने का खतरा भी पैदा हो गया है। अगर लैब के अंदर किसी भी तरह का सशस्त्र संघर्ष होता है तो ये प्रयोगशाला जीवाणुओं के बम में बदल जाएगा, जिसका खामियाजा सूडान के लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जो दूसरे देशों के हैं और सूडान में अभी फंसे हुए हैं। खार्तूम की इस प्रयोगशाला में पोलियो, खसरे और कालरा के आइसोटोप हैं और इस लैब की तुलना चीन की वुहान लैब से भी हो रही है और इस वुहान लैब से निकले एक वायरस ने दुनिया में लाशों का अंबार लगा दिया था। सोचिए, अगर खार्तूम की इस लैब में बैक्टीरिया या वायरस फैला तो पहले से ही हिंसा झेल रहे सूडान का क्या होगा। अब आपसे एक सवाल भी पूछना चाहिए। सवाल यह है कि क्या आप जैविक हथियारों के बारे में जानते हैं? ये वो हथियार हैं जो बिना धमाके के बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। जैविक हथियारों में वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है और जैविक हथियार बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बीमार बना सकते हैं, जिससे इंसानों की मौत तक हो सकती है। जैविक हमले का शरीर पर भयानक असर होता है और कई मामलों में लोग विकलांग और मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। सूडान पर एक तरफ जैविक हथियारों का खतरा है और दूसरी तरफ भाड़े के सैनिकों का। सूडान की इस हिंसा में अब रूस की प्राइवेट आर्मी की एंट्री की बात भी सामने आ रही है, जिसे दुनिया वैगनर ग्रुप के नाम से जानती है।
रूस का वैगनर ग्रुप सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच सुलह कराना चाहता है। हालांकि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि वैगनर ग्रुप हिंसा को रोकने की कोशिश कर सकता है। ये एक ऐसा समूह है जो दो देशों की लड़ाइयों में एक देश को भाड़े के सैनिक दिलाता है ताकि दूसरा पक्ष हार जाए, और बदले में ग्रुप कोई ना कोई बड़ी कीमत भी मांगता है। रूस की इस शैडो आर्मी का सबसे बड़ा टारगेट फिलहाल अफ्रीका है और यहाँ के 18 देशों में ये वैगनर ग्रुप अपने जड़ें जमा चुका है और किसी न किसी पक्ष की मदद कर रहा है। जैसे माली में इसके 1000 से ज्यादा सैनिक रूस की मदद से प्रेसिडेंट बने आसिमी गोइता के साथ खड़े हैं और बदले में गरीब देश माली उन्हें हर महीने लगभग $10 मिलियन दे रहा है। सूडान में वैगनर ग्रुप साल 2017 में ही आ गया था, जिसके बाद उसने सूडान की कई सोने की खदानों पर कब्जा किया और बदले में वो वहां की अस्थिर सरकार में एक को जिताने का वायदा करता है। मोजाम्बिक, बुर्किना फासो और लीबिया जैसे देशों में वैगनर ग्रुप सेंध लगा चुका है। वैगनर ग्रुप उन देशों को टारगेट करता है जहां सोने की खदानें हैं, जिसमें सूडान भी एक देश है। पिछले 11 दिनों से जलते सूडान में स्थिति विस्फोटक है। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच चल रही इस जंग में संघर्ष विराम भी सिर्फ नाम का रह गया है। सोचिए, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र एक साथ खतरे की आशंका जताए तो उस मुल्क पर कितना बड़ा खतरा होगा। The fighting must stop immediately. We need an all-out effort for peace. I call on the parties to the conflict, on Generals Abdel Fattah al-Burhan and Mohamed Hamdan Daglo, Hemeti, and the Sudanese armed forces and the rapid support forces to silence the guns. It is incumbent on Sudanese leaders to put the interests of their people front and center. This conflict will not and must not be resolved on the battlefield with the bodies of Sudan's people. The Sudanese people have made their wishes very clear. They want peace and the restoration of civilian rule through the transition to democracy. सूडान की भौगोलिक स्थिति इसे अफ्रीकी क्षेत्र का अहम देश बनाती है और सूडान की सीमा मिस्र, इथोपिया, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इरिट्रिया और दक्षिणी सूडान से लगती है। सूडान से निकली चिंगारी उसके पड़ोसी देशों में भी आग भड़का सकती है और इन देशों में पहले ही आंतरिक विरोध चल रहा है और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे क्षेत्र ही को ही अस्थिर बना देगा, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत विस्फोटक स्थिति होगी। इसलिए ये तस्वीरें वाकई चिंता वाली हैं। Z News।